दोस्तों, आप सभी लोगों को इस रंगपंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंगपंचमी आपके जीवन में बहुत सारे रंग भर दे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ला दे, साथ ही में भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर करा दे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को इस रंगपंचमी के दिन मतलब साल में जो एक सबसे बड़ा दिन पड़ता है, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का, उस दिन किया जाने वाला 5 कनीर के फूल वाला उपाय यहाँ पर बता रहे हैं। अब दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि 5 कनीर के वाला उपाय इतने दिनों से नहीं बताया, आज एकदम से क्यों बता रहे हो? तो देखो, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? रंगपंचमी का दिन एक ऐसा दिन जिस दिन हम भगवान शिव जी को निश्चित ही बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि एक होली का दिन था जिस दिन हमने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। क्योंकि जो विशेष दिन होते हैं ना, उन दिनों पर हम निश्चित ही भगवान शिव जी को प्रसन्न कर पाते हैं, जिसमें से एक दिन रंगपंचमी का दिन भी होता है। तो इस रंगपंचमी के दिन आप लोगों को 5 कनीर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये 5 कनीर के फूल वाला उपाय ऐसा उपाय है जिस मनो के साथ में भी आप इस उपाय को करेंगे, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अगर आप लोग मनोकामना नहीं भी बोलते हैं, मात्र भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस रंगपंचमी और भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए भी ये उपाय करते हैं ना, तो आपकी मनोकामना बिना बोले ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आप इस उपाय को रंगपंचमी के दिन कर रहे हो। तो दोस्तों, उपाय आप लोगों ने पहले सुना होगा, पंडित जी ने बहुत पहले की यहाँ पर कथा में बताया हुआ है, ये 5 कनीर के फूल वाला उपाय। अब देखो, इस समय इस उपाय को बताने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इस समय आपको कनीर के फूल आसानी से मिल जाएंगे। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई इस समय कनेर के फूल नहीं आते हैं। इस समय आपको कनीर के फूल भरपूर मात्रा में आराम से मिल जाएंगे, और ये कनीर के फूल आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपके घर के पास में जहाँ पर भी कनीर का पेड़ लगा हुआ होता है, आपको मात्र वहाँ पर जाकर कनीर का फूल लेकर आना होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिल जाते हैं, और वो भी नीचे नीचे लगे हुए होते हैं, ज्यादा ऊपर भी नहीं लगे हुए होते हैं। तो ये कनीर के फूल दोस्तों आप लोगों के जीवन में बहुत सारे रंग भर देंगे, मतलब आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। अब हम समझते हैं कि ये 5 कनीर के फूल वाला आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, और रंगपंचमी के दिन कैसे करना है। सबसे पहली बात, आप लोग ये समझ लो कि रंगपंचमी के दिन इस वाले उपाय को किसको करना है। देखो, इस उपाय को पूरे घर के व्यक्तियों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई भी एक बड़ा व्यक्ति, मुख्य रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस कर सकता है, जो घर का पुरुष भी हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। पर करना किसको है? घर का जो बड़ा व्यक्ति हो उसको ही करना है, क्योंकि जब घर का बड़ा कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है तो वो अपने पूरे घर परिवार के लिए करता है, और उपाय का फल भी आपको पूरे घर परिवार को ही यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग कैसे करोगे? घर का कोई एक बड़ा मुख्य व्यक्ति ही इस वाले उपाय को करेगा। आप किस समय करोगे? तो देखो, 5 कनीर के फूल वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। मुख्य रूप से सुबह का समय है उपाय को करने का। बाकी किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ तो प्रदोष काल में या शाम के समय आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जब आप उपाय को करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको कनीर के फूल लाने पड़ेंगे। देखो, एक दिन पहले लाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मुरझा जाएंगे। इसीलिए जिस दिन आप लोग उपाय करो, मतलब आज रंगपंचमी के दिन ही जब उपाय कर रहे होगे, तो भाई आप लोग आज ही के दिन आपके घर के पास में जहाँ पर भी कनीर के फूल का पेड़ लगा हुआ हो, आप वहाँ पर जाकर मात्र 5 कनीर के फूल लेकर आना। देखो, उपाय में के फूल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पंडित जी ने 5 कने के फूल ही यहाँ पर बताए हैं। आप 1-2 भी चढ़ाओगे तो भी फल मिलेगा, पर उपाय में जो है वो 5 कनेर के फूल की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है ना। अब 5 करने के फूल भी आ गए आप लोगों के पास। अब आपके मन के ऊपर है कि भाई आप सुबह के समय रंगपंचमी के दिन इस उपाय कर रहे हो, ये शाम के समय प्रदूषण काल में कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब करना क्या है? देखो, सुबह के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो क्या करना होगा, शाम के समय कर रहे हो तो क्या करना होगा, वो हम आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। देखो, सुबह के समय अगर कोई भी माता बहनी
भी व्यक्ति इस 5 कनीर के फूल वाले उपाय को कर रहा है तो उसे सिर्फ ये उपाय की सामग्री लेकर नहीं जाना है, उसे अपने साथ में शिव होली का जल भी लेकर जाना है या महादेव की होली का जल भी लेकर जाना है, क्योंकि इस दिन महादेव की होली भी तो आपको खेलनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मात्र 1 लोटा जल अपने घर से आपको भरना होगा। उस 1 लोटे जल के अंदर आपको डालना होगा चंदन। क्या डालोगे? 1 चुटकी चंदन। चंदन ना हो तो अष्टगंध डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? अष्टगंध। पीला चंदन डाल सकते हो या तो अष्टगंध, कोई भी एक चीज है ना जो आपके घर के घर में हो, दोनों है तो दोनों में से कोई भी एक चीज डालना है। या तो मतलब पीला चंदन 1 चुटकी डाल देना है या अष्टगंध डाल देना, उसको हाथ से नहीं मिलाना है, मात्र 1 चुटकी डालकर छोड़ देना है और इस जल को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, सादा जल भी लेकर जा सकते हो, पर महादेव की होली खेलने का समय रहेगा रंगपंचमी के दिन, तो ऐसे लेकर जाओगे जल को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस जल को लेकर और अपने उपाय के 5 कनीर के फूलों को लेकर अपने साथ में रखकर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखकर सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर नए वस्त्र या धुले हुए वस्त्र पहनकर आपको अपने घर के पास जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना है। इस वाले उपाय को आप घर में नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो आप अपने घर के आसपास के जो भी शिव मंदिर है वहां पर पहुंचकर सबसे पहले जाकर आप भगवान शिव के दर्शन करना। दर्शन करने के बाद आपको क्या करना है, जो आप अपना 1 लोटे जल लेकर आए हुए हो ना, या महादेव के होली वाला जल लेकर आए हुए हो, सबसे पहले इस जल को आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जाते से ही उपाय करने के नहीं लग जाना है, इस बात का ध्यान रखना। पहले महादेव की होली का जो जल है, ये जो शिव होली का जल है, इसे आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग पर धीरे धीरे करके एक धड़ से जो है जाना है। तो जैसे जैसे आप जल चढ़ाते जाओ वैसे वैसे आप भगवान शिव जी का नाम भी लेते जाना, और जैसे ही आपका पूरा जल चढ़ जाए उसके बाद आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आसपास कहीं पर भी बैठ जाना। अभी यहाँ पर हम उपाय शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप इसी उपाय को शाम के समय कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर उपाय समझते हैं। तो देखो, अगर शाम के समय उपाय कर रहे हो तो अपने साथ में 1 लोटा जल तो आप लेकर जा नहीं सकते हो। ज्यादातर मंदिरों में ऐसा होता है कि भाई शाम के समय भगवान शिव जी का श्रृंगार हो चुका होता है, वो आनंद में बैठते हैं, तो जल चढ़ाने की अनुमति नहीं है। तो इस वजह से अगर आप शाम के समय जल लेकर ना जा पाओ, महादेव की होली वाला जल लेकर ना जा पाओ, अगर आप जा सकते हो तो बिल्कुल जाना, पर अगर ना लेकर जा पाओ तो उस जगह पर आप 1 दीपक जरूर लेकर जाना। या तो चंदन भी लेकर जा सकते हो, पीला चंदन खाली लेकर जा सकते हो या अष्टगंध लेकर जा सकते हो। इसे भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जाकर चढ़ा सकते हो। तो थोड़ा सा पीला चंदन या कोई भी एक चीज अष्टगंध आप अपने साथ में रख लेना। साथ में विशेष रूप से घी का दीपक भी जरूर रखना। वो घी का दीपक आटे का होगा, गोलबत्ती का होगा, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी यहाँ पर आप लोग डालोगे। तो इस दीपक को करके ही आप लोग शाम के समय उपाय करो तो लेकर जाना। ठीक है, सुबह के समय आप लोग 1 लोटा जल लेकर जा सकते हो, मतलब सुबह के समय आपको दीपक लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस दीपक को जलाने के लिए माचिस भी अपनी लेकर जाना, ऐसा ना वो माचिस भूल जाओ और भगवान शिवजी के मंदिर में आपने मंदिर की माचिस ले लिया, किसी और की माचिस ले ली, वो माचिस जिसकी होगी उसको भी आपको इस उपाय का फल मिल जाएगा। मतलब आप जो उपाय कर रहे हो जिसकी माचिस होगी ना, उसको भी इस उपाय को कुछ ना कुछ फल जरूर यहाँ पर मिल जाता है। पंडित जी ने खुद ये बात यहाँ पर कही हुई है। तो आपको क्या करना है, अपनी माचिस अपने घर से लेकर पहुँच जाना है भगवान शिवजी के मंदिर में जो भी आपके घर के आसपास है, और पहले जाकर आपको भगवान शिव के दर्शन करके भगवान शिवजी के सामने आसपास कहीं पर भी वो है पहले दीपक जलाना है जो आप अपने घर से तैयार करके लेकर आए हुए हो। उस दीपक को अपनी माचिस से जलाकर उस दीपक की आरती उतारकर, मतलब दीपक से भगवान शिव जी की आरती उतारकर उसे कहीं पर भी भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे। हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये वाला उपाय करना है, इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर आप सुबह जा रहे हो तो आपने एक छोटा जल चढ़ा दिया है, शाम जा रहे हो तो भाई आपने दीपक भी यहाँ पर जला दिया है। और अगर आप लोग चंदन या अपने साथ अष्टगंध खाली लेकर आए हुए हो तो भाई उसे भी भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हो, एक रंग के रूप में, पर गुलाल वगैरह मत चढ़ाना। गुलाल चढ़ा भी रहे हो तो भाई इतना सुनिश्चित कर लेना कि वह गुलाल में जो है शुद्धता हो, मतलब कुछ भी मिलावटी ना हो।
भगवान शिवजी पर मिलावटी चीज मत चढ़ाना, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपकी पूजन अर्चना हो गई। अब आपको क्या करना है, अपने उपाय की जो 5 कनेर के फूल हैं उनको निकाल लेना है और शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाना है उपाय को करने के लिए। तो जैसे ही आप अपने 5 कनीर के फूलों को कर लेते हो, 5 कनीर के फूलों को निकालने के बाद हम आपको बता दें कि ये 5 कनीर के फूल 5 अलग अलग जगहों पर हमें चढ़ाने हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना, ध्यान से सुन लेना। तो क्या करना है, अपने 5 कनीर के फूलों में से सबसे पहला कनीर के फूल निकाल लो और पहला कनीर का फूल निकालने के बाद आपको ये करना है, इसे भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। देखो, ये स्थान बहुत सारे लोगों को पता है, पर जब भी हम आप लोगों को बता दे जाते हैं कि ताकि आप लोगों से गलती ना हो। तो जलाधारी होती है शिवलिंग की जलाधारी का एक राइट हैंड साइड होता है। देखो, आप सामने की तरफ से शिवलिंग के सामने की तरफ से खड़े होकर देखोगे तो आपको हाथ पड़ जाएगा। जिस तरफ से शिवलिंग आपको दिखता है उसी तरफ से आप वैसे खड़े होकर देखो कि आपका सीधा हाथ कौन सा है। तो भगवान शिव जी की तरफ से देखना, खड़े होकर देखना कि सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है। उस सीधे हाथ की जलाधारी पर जो है भगवान के नीचे का स्थान होता है। सामने से खड़े होकर मत देखना, वरना आपका उल्टा हाथ पड़ेगा, वो फिर गलत होगा। जिस तरफ शिवजी की शिवलिंग मतलब विराजित है, बैठे हुए हैं शिवजी, उस तरफ से आप खड़े होकर देखना कि सीधा हाथ कौन सा है। उस सीधे हाथ की जलाधारी पर आपको क्या करना है, कोने में वहीं पर जलाधारी पर ही पहला कनेर का फूल समर्पित करना है। खिला हुआ फूल का शिवलिंग की तरफ होगा और जो डंडी का भाग है, पीछे का भाग है, वो जलाधारी की तरफ जहाँ से जल बहता है, नीचे उगता है, उस तरफ होगा। ठीक है, पहला फूल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। दूसरा कनेर का फूल निकालना है, इसे आपको भगवान कार्तिकी जी वाला जो स्थान होगा वहाँ पर समर्पित करना है। जैसे गणेश जी वाले स्थान पर खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके समर्पित किया है, वैसे ये दूसरा कनेर का फूल भी आप लोगों को कार्तिकेय जी वाले स्थान मतलब जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड में, भगवान गणेश जी का राइट हैंड साइड में है और कार्तिकेय जी का लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो जलाधारी होगी उस जलाधारी पर आपको ये दूसरा काने का फूल समर्पित कर देना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके और पीछे का भाग जलाधारी की तरफ करके। उसके बाद में अपना तीसरा कनीर का फूल निकाल लेना है और इसे माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अभी आपने जो है एक राइट हैंड साइड पर फूल चढ़ा है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर फूल चढ़ाया। अब चढ़ाओगे जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो इस फूल को भी खिला हुआ भाग जो है शिवलिंग की तरफ करके जो है आपको समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में। तो यहाँ पर आपने 3 कने के फूल चढ़ा दिए हैं। अब अपना जो चौथा कनीर का फूल होगा ये कहाँ पर चढ़ाओगे, ये चढ़ाओगे आप लोग वहाँ पर जहाँ पर मतलब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिवजी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जाया, विशारा, शामली, बारी, दवतरी और दे। तो आपको उस पात्र के अंदर या तो इस फूल को डाल देना है। अगर आप जिस मंदिर में जा रहे हो उपाय करने के लिए वहाँ पर ये पात्र नहीं है तो उस जगह पर आप इस फूल को माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर भी समर्पित कर सकते हो, मतलब जो जलाधारी होती है, जलाधारी में जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है उस शिवलिंग के आसपास कटी भाग के पास में कहीं पर भी आप अपना ये चौथे नंबर का फूल समर्पित कर सकते हो। उस जब आपके उस मंदिर में जो है जलाधारी मतलब जो शिवजी की 5 बेटियों का स्थान होता है, बूंद बूंद करके जल टपकता है, शिवलिंग के ऊपर वो ना रखा हो, उस जगह पर आप ऐसा कर सकते हो। अगर रखा हुआ है तो भाई आप उसी पात्र के अंदर ये चौथे नंबर का कनीर के फूल समर्पित करें। ठीक है, उसके बाद बात आती है 5वें और आखिरी नंबर के कनीर के फूल की। तो इस कनीर के फूल को आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप जिस मंदिर में उपायुक्त करने के लिए गए हुए हो उस मंदिर में अगर त्रिशूल रखा हुआ है तो आपको क्या करना है, त्रिशूल का एक मध्य भाग होता है जहाँ पर त्रिशूल के जो तीनों हिस्से रहते हैं वो निकलते हैं। तो भाई त्रिशूल का जो एक मध्य भाग होगा उस मध्य पर स्पर्श करा लेना है, मतलब छुआ लेना है अपने इस 5वें नंबर के कनीर के फूल को। अगर त्रिशूल रखा हुआ है तो ऐसा करना है और अगर नहीं रखा हुआ है
तो साधा मतलब शिव जी का नाम लेते हुए श्री बोलते हुए इस आखिरी नंबर के 5वें कनीर के फूल को आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। खिला हुआ भाग सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पीछे का भाग अपने आप पीछे हो ही जाएगा। तो ये 5वें नंबर का कनीर के फूल समर्पित करने के बाद आपको भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो बोलनी है। दुख परेशानी के लिए कर रहे हो तो वह बोलनी है। जिस काम के लिए कर रहे हो तो वह बोलना है। कोई भी एक मनोकामना के लिए आप लोग जो है अपना यह वाला उपाय कर सकते हो और एक मनोकामना भगवान शिव जी से बोल सकते हो। जैसे ही आप मनोकामना बोलते हो, भगवान के सामने 2 मिनट बैठकर भगवान के नाम का जाप कर लेना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। बस आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय करने के बाद निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी। और अगर आपको भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये वाला उपाय कर रहे हो तो मनोकामना कुछ मत बोलना, अपने आप ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण